डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पिछले अपने लेक्चर में कुछ बेसिक चीज़ें जो कि काफ़ी महत्व रखती हैं रिलेशन और फंक्शन पढ़ने में, उनको हमने पढ़ा, जैसे ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, और लास्ट में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया रिलेशन के बारे में। हमने यह भी जाना कि मैपिंग डायग्राम रिलेशन का कैसे होता है और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस if we have two sets A and B is 2 power mn। अब हम इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, हालांकि हम रिलेशन अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फंक्शन भी जानना ज़रूरी है कि फंक्शन होता क्या है। नाउ लेट अस स्टार्ट फंक्शन। फंक्शन को बेसिकली हम एफ से डिनोट करते हैं। जैसे कि रिलेशन को हम आर से करते हैं, उसी तरीके से फंक्शन को एफ से करते हैं। तो अगर फंक्शन को हम देखें तो हम कह सकते हैं फंक्शन इज ए रिलेशन in which no two ordered pair in which no two ordered pair have same first element or each element of A has one and only one image in set B। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सेट का नाम देते हैं A, जिसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, और दूसरा अगर कोई सेट अपने पास है जिसमें के एलिमेंट है 5, 6, 7 एंड 8। If we have a function f defined as f is equal to ab such that b is equal to a plus 5 for all A belongs to capital A and B belongs to capital B, then if we find the new set which is also F, then F will be 1, 6, 2, 7 and 3, 8। हम देख क्या रहे हैं कि किन्हीं दो ऑर्डर्ड पेयर में, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर लें, ये लें, इनका जो पहला एलिमेंट है वह सेम नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो इसका प्री इमेज है, प्री इमेज बोला जाता है फर्स्ट एलिमेंट को, प्री इमेज, और सेकंड एलिमेंट को इमेज बोला जाता है। हम ध्यान से देखें कि पहला एलिमेंट जो है
किसी भी एडेड पेयर का उसका जो इमेज बन रहा है वह अलग अलग बन रहा है। ऐसा नहीं है कि एक का इमेज 6 भी बन रहा है, एक का इमेज 7 भी बन रहा है, एक का इमेज 8 भी बन रहा है। जबकि हमने रिलेशन में पढ़ा था कि वहाँ एक का इमेज 7 भी था, एक का इमेज 8 भी हो सकता था। यही बाउंडेशन होता है फंक्शन में, जबकि रिलेशन में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं हो सकता। इसी नाते कहा जाता है कि फंक्शन इज आल्सो ए रिलेशन। फर्क क्या होता है? फंक्शन में डोमेन के हर एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक इमेज कोडोमेन में बन सकता है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज हम लोग पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस नाते अब हम आगे बढ़ेंगे और हम अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशन का फर्स्ट टाइप जो होता है उसको हम कहते हैं नल और वाइड और एम्प्टी रिलेशन। अगर हमारे पास कोई रिलेशन इस ढंग का है और जो कि डिफाइन हो रहा है ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 5, where A belongs to A and B belongs to also A. जब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि जो अब हम रिलेशन डिफाइन करेंगे वह सेम सेट के अंदर होगा। जैसे लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, then A cross A will equal to 1 1 1 2 1 3 such that dot dot 4 and 4. It means here we are taking R, which is a relation in set A. It implies R is subset of A to A. R, A, R, A. So, if here we define R
is equal to AB such that B is equal to A plus 5, where A and B both belongs to A. Then we can see there will be no element in R. So here R is called the null set. R is called null set. Now second is universal set. Each element of set A is related to every element of set A. For example, if you take a relation R which is defined as AB such that modulus of A minus B is greater than or equal than 0, where A and B both belongs to capital A, then it will be always true. Hence, it will called universal set. Universal set. And third is called identity set. Identity set. हालांकि आइडेंटिटी सेट का इस्तेमाल कम से कम है, लेकिन जानना आपको ज़रूरी है। आइडेंटिटी सेट कहते हैं कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें किसी ऑर्डर पेयर में पहले एलिमेंट का इमेज खुद का हो, पहले एलिमेंट का जो इमेज हो वह खुद ही हो। फॉर ऑल A belongs to real number. Example, R is equal to 1 1 2 2 3 3 4 4। ये आपके आइडेंटिटी सेट हो गए। चौथा आपका है रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
सर इसको आप लोग काट के रिलेशन कर लेंगे। रिलेशन रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आइडेंटिटी रिलेशन की ही तरीके से काम करता है। इसका भी डेफिनेशन यह होता है कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ही दूसरा एलिमेंट होता है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब आपके दिमाग में आएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन जो भी हमने जस्ट पढ़ा है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आखिर फर्क क्या हो रहा है, दोनों में क्या फर्क हो रहा है। तो एक वर्ड है यहाँ पे एवरी, जो कि हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में इस्तेमाल किया है। अब देखो तो आइडेंटिटी में यह चीज़ हमने इस्तेमाल नहीं करी है। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल इस ढंग का आता है, कोई रिलेशन डिफाइन है 1 1 2 2 3 3, क्या यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? क्या है रिफ्लेक्सिव के सारे प्रॉपर्टीज को होल्ड कर रहा है, जो भी उसकी नेसेसिटी है क्या पूरा कर रहा है? तो ऐसा नहीं है। यह रिफ्लेक्सिव इस नाते नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास जो सेट ए है उसमें 1 2 3 4 4 एलिमेंट हैं, और उसमें जो सेम इमेज वाली चीज़ें होंगी वह 1 1 होंगी, 2 2 होंगी, 3 3 और 4, क्योंकि हमने एवरी ए के लिए लिखा है रिफ्लेक्सिव। सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव but identity relation। पांचवा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन if A1 if AB belongs to a relation, then BA will also belongs to that relation for all A and B belongs to A। For example, if R is equal to 1 2 2 3 1 1, तो अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास 1 2 है, 2 2 है, 1 1 है। 1 2 का उल्टा 2 1, 2 1 इसमें नहीं है। 3 2 का उल्टा 2 3 का उल्टा 3 2, यह भी नहीं है। और 1 1 का उल्टा तो 1 1 होता है। तो यह प्रॉपर्टी जो सिमेट्रिक की होती है उसको होल्ड नहीं कर रहा है। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। लेकिन अगर कोई R हम इस ढंग से ले लें 1 2 2 1 1 1
2 2 3 3। तो हम देखें कि 1 2 का रिवर्स 2 1, 1 1 का रिवर्स स्वयं होता है 1 1, 2 2 का रिवर्स 2 2 ही होता है, 3 3 का रिवर्स 3 3 होता है। तो यह सिमेट्रिक होगा। इसी सिमेट्रिक के साथ हम एक और चीज पढ़ेंगे, वह होता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन जिसको हम R इनवर्स से डिनोट करते हैं। इफ R is equal to 1 1 2 2 3 3 4 4, then R inverse will equal to also 1 1 2 2 3 3 and 4 4. So we see that if R is equal to R inverse, then relation becomes symmetric. Last sixth relation is transitive relation. Transitive. If AB is related with R and BC also related with R, then AC will also related to R. For example, if we take R is equal to 1 2 2 3 1 1, हम इसमें देखते हैं कि AB और BC, तो ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं कंपोनेंट, तो हमको मिलना क्या चाहिए 1 3, लेकिन क्या 1 3 हमारे पास है? नहीं है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव we take under R is equal to 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 and 1 3. If you see that 2 2 cross, then 1 1 1 1 exists here. 2 2 2 3 2 2 cross 2 3 exists here. So it is transitive. If R is equal to 1 2 3 4, अब आपके सामने ये चीज आ रही है कि यह ट्रांजिटिव है कि नहीं है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अरे सर इसमें तो AB है, BC भी है, लेकिन AC तो नहीं मिल रहा है, तो यह ट्रांजिटिव तो होगा ही नहीं।
लेकिन हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वह होती है ए बी बी सी की। आप देखो ए बी बी सी में क्या समानता है कि बी बी मिक्स हो रहे हैं। क्या ए बी और बी सी यहाँ है? 2 और 3 को एक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो अगर हमारे पास बी सी है ही नहीं है, खाली ए बी है, तो भी हम क्या करते हैं, इसको ट्रांजिटिव मानते हैं। अब हमारे पास आता है इक्विवेलेंस रिलेशंस। इक्विवेलेंस रिलेशन। एनी रिलेशन or which is reflexive symmetric and transitive then reflexive, symmetric and transitive is called equivalence relation।